तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम 20 क्वेश्चन को उठाए हैं। देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, सब का सब पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वही सब क्वेश्चन को उठाए हैं, ताकि आपको भी पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होगा, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ताकि हमको मतलब जो हम क्वेश्चन जितना भी आएगा उससे हम टच कर सके, उससे हम सही कर सके, है ना। क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। क्योंकि बहुत आप में से बहुत से ऐसे ही होंगे कि डाउट में पड़े रहते होंगे, या फिर जो थोड़ा अच्छा होता है उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो अगर देखा है तो उसको तो पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, इसमें से 20 क्वेश्चन को उठाएँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद 20 क्वेश्चन का जवाब लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, कितना आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, साधारण तरीके से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार एक आध जगह पर क्या कहते हैं क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, पीछे का क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम 21 में पूछा गया है उस सब क्वेश्चन को भी लाएंगे, और क्या करेंगे एक एक करके हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये पीछे का क्वेश्चन 20 ही नहीं है, और भी बहुत सारा है। ठीक है, हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर उसमें भी नहीं होगा तो फिर तीसरे वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस सब क्वेश्चन को कैसे आंसर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम लोग डायरेक्टली उसके आंसर पे चले जाएंगे। ठीक है, और वो आंसर कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा ही वहाँ पर ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोलता है पहला क्वेश्चन कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन जो गाड़ी होता है ना, मोटरसाइकिल बोले, कार बोले, इस सब का जो हेडलाइट होता है, तो उसके अग्रदीप में बोला है कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसका अग्रदीप जो होता है ना, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, किसका, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, मोटरसाइकिल यानी अग्रदीप, गाड़ी में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण, उसके अग्रदीप यानी हेडलाइट। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में, यानी डिक्शनरी जो देखते हैं ना, छोटे छोटे अक्षर से लिखा होता है, तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी छोटे छोटे अक्षर जो होते हैं ना, तो एक्चुअली छोटा अक्षर है उसको बड़ा करना पड़ेगा, तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हम लोग जानते हैं, इससे प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। वास्तविक साइज से क्या बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, लेकिन इसमें बड़ा बनता है, तो इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। और अवतल लेंस जो होता है उसमें हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, जिससे हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस करेंगे ना। ठीक है, तो दूसरा नंबर का आंसर हो गया। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है। सामान्य आँख मतलब हमारी जो आँख है उसका न्यूनतम दूरी का, कहाँ तक हम लोग सुस्पष्ट दे सकते हैं, तो पूरे स्पष्ट तरीके से, जहाँ से कोई तकलीफें ना हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। जो निकटतम जो मतलब सुस्पष्ट देखने के लिए निकटतम बिंदु है या फिर दूरी, तो उसको क्या बोलेंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आपका ये भी बोल सकते हैं कि निकटतम बिंदु कितना है, तो बिंदु बोलेगा तो पर ही 25 सेंटीमीटर, और न्यूनतम दूरी बोलेगा तो पर भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इससे नज़दीक लाएंगे ना तो उतना स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाएंगे। और दूसरा कि नज़दीक ला के पढ़िएगा ना, तो आपके आँखों में तनाव भी पैदा होगा, जिससे आपको दर्द महसूस होगा। ठीक है, इसीलिए कितना, यानी 25 सेंटीमीटर पर रख के देखिए, या फिर उससे दूर रख के देखिए, आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा और आपके आँख में कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन आप लोग जानते हैं, खाना खाते हैं, वो खाना क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, तो श्वसन क्रिया जो है तो क्या है हमारा, किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे हमारे आँख में चोट लग जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा में थोड़ा सा भाप लेके उसको सटाते हैं, तब से एहसास किए होंगे कि वहाँ पर गर्मी का एहसास, मतलब गर्म का एहसास होता है कि हम जो भाप लिए वो वाला चीज़ यहाँ पर कितना गर्म लग रहा है, ताप है उसमें। तो वो जो हमारा श्वसन अभिक्रिया है ना, तो उसमें क्या होता है, उष्मा का होता है। उसमें क्या होता है, उष्मा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी, शोषी नहीं, उष्मा नहीं चूसता है, उष्मा को निकालता है, इसलिए क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद है उदासीन विलयन का पीएच मान। हम जानते हैं अम्ल का पीएच मान, क्षारक का पीएच मान, यहाँ बोला उदासीन का पीएच मान। तो उदासीन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7। याद रखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। आपको तो याद ही होगा ना, बैलेंस होता है इसमें, 7 से उधर चल जाएगा तो क्षारक 7 से नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अम्ल। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7।
ठीक। चलिए इसके बाद है लेड तथा टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। लेड और टीन दोनों की जब मिश्र धातु दोनों को मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, तो इसकी मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसके मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। सोल्डर याद है ना, हम लोग तार वार जो वेल्डिंग करते हैं नहीं बोलते हैं, कोई तार को जोड़ने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं थोड़ा सा इसको क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, थोड़ा सा झाल कर दीजिए, तो वो जो होता है ना जिससे उस किससे करता है, सोल्डर से करता है, ठीक है। और वो बनता किससे है, लेड और टीन ये दोनों के मिश्र धातु से ये बनता है सोल्डर, ठीक है। याद हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। लार में हमारा जो लार होता है ना उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, तो उसका नाम बताइए। तो लार में जब पाए जाते हैं ना एंजाइम उसको लार एमिलेस भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन में कई बार ये नहीं देके पाचक एंजाइम दे देता है, ठीक है, एंजाइम। तो आपको दोनों में से जो भी मिलेगा ऑप्शन में उसी को लगा देना है। लार एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, या फिर कभी कभार ऑप्शन में ये वाला दे देता है पाचक एंजाइम। तो दोनों में जो भी रहेगा आपको लगा देना है, ठीक है। ये वाला हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र हम लोग मनुष्य में जो लेंस होता है ना वो किस प्रकार, हमारे आँख में किस प्रकार का लेंस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग आँखों में यानी मनुष्य के आँखों में जो होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। मनुष्य में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, समझ में आ गया नहीं उसके आँख में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा, संतरा बोले नींबू बोले दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अगर नींबू भी बोलेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो भी सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। यह संतरा बोला है तो संतरा में क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद है कि एक अधातु का नाम बताइए जो दर अवस्था में पाया जाता है। यहाँ धातु नहीं बोला है, अधातु बोलता है। एक अधातु का नाम बताइए जो दर अवस्था में होता है। अगर धातु बोलता है तो पारा हो जाता है, या अधातु बोला है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। अधातु है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, जो कि यह दर अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल, या सौर सेल नहीं बोला, सौर पैनल। देखिए सौर सेल और सौर पैनल दोनों अलग है। पैनल, ठीक है, सौर पैनल और सौर सेल दोनों अलग है। तो यहाँ किसका बात किया है, सौर सेल का बात, किसका बात किया गया है, सौर पैनल का बात किया गया, ठीक है। सौर पैनल का बात अगर बोलेगा कि सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कि सिल्वर। क्या हो जाएगा, सिल्वर, या फिर यहाँ लिख देता है आपको चांदी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिल्वर, ठीक। या फिर आपको चांदी भी ऑप्शन में दे सकता है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर दे दिया सौर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है या फिर किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, जिसको SI पढ़ते हैं ना हम लोग, और सर ने बहुत सारे पढ़े तत्वों का नाम। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली किसका नाम बोला है कि सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो किसका, चांदी। किसका, चांदी मीन सिल्वर। क्या हो जाएगा, चांदी, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए इसके बाद है कि किसी एक उभयलिंगी जंतु के नाम बताइए। एक उभयलिंगी जिसको दूसरे लिंग की जरूरत ना हो, मतलब जो एक ही जीव में दोनों लिंग मौजूद है, ठीक है, पुरुष का लिंग और स्त्री का लिंग दोनों मौजूद होता है। तो वो क्या है, कौन सा जीव है, हो जाएगा कॉकरोच, या फिर आप केचुआ भी बोल सकते हैं, ठीक है, केचुआ। ये आपके ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कौन सा ऑप्शन रहेगा। ये भी है, ये भी है। तो पूछा गया था पहले जो इसके वाला था, ठीक है, तो आपको इस बार ये वाला भी दे सकता है। अगर मान लीजिए आ गया तो ये वाला भी भर सकता है। तो इन दोनों में क्या होता है, दोनों लिंग मौजूद होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, उभयलिंगी। चलिए इसका आंसर हो गया। इसके बाद है कि निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए ये जो दे दिया है ना, ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया इसको, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये वाला चैप्टर का है, ठीक है। तो ये बोलता है AB + CD, यहाँ एरो दिया है, तो इसके बाद क्या है AD + BC। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए पकड़ने के तरीका देखिए।
यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, यहाँ ए डी, यहाँ बी सी हो गया, यानी ए से बी हट गया है और यहाँ से क्या हो गया है, डी हट गया, यानी सी से डी हट गया है। तो यहाँ दोनों में से एक एक हट गया है, यानी दोनों में विस्थापन हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। इस सब का परिभाषा भी आप बहुत किए होंगे, है ना। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, पढ़े है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी हम लोग जानते हैं कि हमारे नेत्र में किसी वस्तु को जब देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर फोटो बनता है ना, तभी तो उस चीज़ को देख पाते हैं। तो बोलता है कहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसका छाया कहाँ जाकर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेटिना। क्या हो जाएगा, रेटिना। या फिर ऑप्शन में ये भी दे सकता है दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। ठीक है, ये दोनों में कोई भी ऑप्शन देखने मिले आपको उसी को लगा देना। ठीक है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है हमारे आँख में, रेटिना या फिर दृष्टिपटल। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे कि पोखर में जब पानी खराब हो जाता है, अगर उसमें मछली होता है तो मछली वाला क्या करता है कि कोई पाउडर छिड़क देता है ताकि पानी क्या हो जाए, साफ हो जाए। या फिर कुआं का पानी को हम लोग क्या करते हैं कि साफ करने की जब गंदगी हो जाता है तो उसमें पाउडर छिड़क देते हैं ताकि वो फिर से क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। तो क्या देते हैं वो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन में तुम्हारा आपका जो है ना सोडियम कार्बोनेट भी रह सकता है या फिर ये वाला रह सकता है। ठीक है, तो अगर नाम रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट रहेगा, और अगर इस तरह का रहेगा तो ये वाला देख लीजिए Na2CO3 या फिर .10H2O। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, जो मृदु जल को कठोर जल को मृदु जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला हो गया। इसके बाद है कि तांबे एवं जस्ते के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। वहाँ टीन था और लेड था, यहाँ पर क्या है, तांबे एवं जस्ते के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जस्ता को मिश्रण करके क्या बनाया जाता है, तो बनाया जाता है क्या जानते हैं, पीतल। क्या बनाया जाता है, पीतल। तांबे और जस्ते के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पीतल। इसके बाद है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि पवनों का देश डेनमार्क। क्या होता है, जहाँ पर हवाएं या फिर पवन क्या होता है, समुद्र के किनारे जो सरकार क्या किया है, पवन चक्की लगा रखा है ताकि उससे ऊर्जा प्राप्त हो सके, ताकि कोयला जो है उसका दोहन कम हो सके, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को भविष्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं, पवन चक्की से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो उस पवन चक्की की कितना स्पीड होना चाहिए जिससे हम लोग उपयोगी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो वेग है कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका वेग कितना प्राप्त होगा, अगर उस पवन चक्की का वेग कितना होगा तभी हम उसका मतलब उपयोगी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा कि इसका जो न्यूनतम वेग है कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद है विरंजक चून का रासायनिक सूत्र। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, विरंजक चून का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaOCl2। इसको याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, इसका विरंजक चून का रासायनिक सूत्र। ठीक है, CaOCl2। चलिए इसके बाद है इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है। इस्पात में जो होता है ना, उसमें कौन सा क्या बोलता है, अधातु उपस्थित होते हैं, नहीं पाया जाता उसमें। तो कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित होती है, तो इसकी रहती है, तो क्या बोलेंगे इसका, कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद है चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से से है, मतलब किस गांव से ये संबंधित है। कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। आपको याद है ना कि बहुत सारा औरत जाके अपना क्या किया था, पौधे यानी पेड़ को जितना भी था सब कुछ पकड़ लिया था, चिपक कर पकड़ लिया था, इसलिए इसका नाम यह था चिपको आंदोलन। अरे कब हुआ था, 1917 में।
तो हमको पूछा गया कि किस गांव से, तो एक गांव का नाम था रेनी, रेनी नामक गांव, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में नामक नहीं रहता, ठीक है, डायरेक्टली रेनी दे देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल बात इसको याद रखिए कि रेनी नामक गांव था, उसी से चिपको आंदोलन संबंधित था, उस वाला गाँव था और उसी गाँव से उसका संबंध था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, 20 क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। और ये सब जितना भी क्वेश्चन था सब पिछला क्वेश्चन था, नहीं पिछले साल पूछे गए, तो पीछे मतलब क्या, जितना भी पीछे एग्जाम हुआ था उस सब से हम चुन चुन के उठाए हैं, ताकि आपको भी पता चले कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, ठीक है। तो इसमें से नहीं आएगा ये बात नहीं है, हो सकता है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया भी था जो पिछला साल पूछा गया था ना, बहुत सारा क्वेश्चन 40, तो इसमें से देखिएगा और भी हम लाएंगे क्वेश्चन, उसमें से मिलाएगा, देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आपको टच कर जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी लाएंगे, अगर हो सके पार्ट 2 में ख़त्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें भी ख़त्म नहीं होता तो फिर पार्ट 3 लाएंगे। तो चलिए हम लोग हैं फिर अगले वीडियो में।